हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं रोज की तरह टिप और एंड ट्रिप कुछ ऐसा लेके आ चुकी हूँ कि आपके मुश्किल से मुश्किल काम को आसान करने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। पहला है टिप दोस्तों, इस तरीके से ईयररिंग। आर्टिफिशियल जो ईयररिंग होता है हम सभी को पसंद होता है। जब कभी पार्टी वगैरह होता है तो आपने देखा होगा कि हम ज़्यादातर क्या होता है ना कि आर्टिफिशियली ईयररिंग वगैरह, गले का सेट वगैरह पहनते हैं। तो क्या होता है, इससे क्या होता है कि पहनने के बाद आपने देखा होगा कि ज़्यादा देर तक हम ये जो ईयररिंग है हम इसको पहन नहीं पाते हैं। हमारे कानों में बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाता है और बहुत ज़्यादा कानों में दर्द होने लगता है। तो दोस्तों अगर ईयररिंग आप भी आर्टिफिशियल पहनना पसंद करते हैं तो इसके लिए एक छोटा सा टिप लाई हूँ कि आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा और बहुत ही हेल्पफुल है। तो देखिए, आपको ले लेना है लहसुन। बस लहसुन के जवे ले लेना है। इस तरीके से आपको जब पार्टी वगैरह में जाना है तो इस तरीके से जो ईयररिंग है ना, इसको अच्छी तरीके से आप इस तरीके से इसमें लगा दीजिए। जो भी आपके पास ईयररिंग है, जो भी पसंद है, डिसाइड कर लेना है कि यही मुझे पहन के जाना है। तो 15 से 20 मिनट पहले लगा के बस आपको इस तरीके से रख देना है। आप इस तरीके से रख देंगे, जब ईयररिंग पहनेंगे आपने देखा होगा कि इसको जब भी पहनेंगे ना आपके कानों में दर्द नहीं होगा और आपका जो ये कान लाल हो जाता है बिल्कुल भी नहीं होगा। और दोस्तों इसको 2 से 3 घंटे 4 घंटे बहुत इजीली तरीके से आप पहन पाएंगे। दोस्तों बहुत ही कमाल का ट्रिक है, इस ट्रिक को आप एक बार जरूर ट्राई करें। अगला है कि दोस्तों किचन में आपने देखा होगा कि कोई रियल में जो बोतल हम दुकान से लाते हैं वही इस्तेमाल करते हैं, कोई कोई घर पे अपना अलग बोतल इस्तेमाल करता है। जैसे कि मैं अपना बोतल आप देख पा रहे होंगे, किचन में मैं अलग तरीके का ही बोतल रखी हूँ। मैं इकट्ठे ही तेल लेती हूँ, मैं इस तरीके से बोतल में भरती हूँ तेल। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि जब भी हम कढ़ाई में या किसी चीज़ में सब्जी वगैरह बनाते हैं तो हम तेल को इस्तेमाल करते ही हैं। लेकिन होता क्या है कि 1 से 2 बूंद तेल किनारे निकली जाता है और धीरे धीरे रस के हमारा ये जो टाइल्स होता है या प्लेट में रखते हैं, प्लेट किचन स्लैब भी खराब हो जाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है कि मैंने ले लिया है टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर को इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से मैंने गोल शेप में कटिंग कर लिया है। अब इस तरीके से कटिंग करने के बाद इसके अंदर डाल देना है और इसको बस इसी तरीके से पहना देना है। अब आप देखेंगे कि जितना भी ये तेल रहेगा ना धीरे धीरे ये सोख लेगा। अब बिल्कुल भी आपका जो किचन स्लैब है वो भी नहीं खराब होगा। और दोस्तों बहुत ही कमाल का ट्रिक है। चाहे तो आप एक रबड़ भी लगा दीजिए। जितना भी तेल थोड़ा हम कढ़ाई में डालते हैं तो आपने देखा होगा किनारे से थोड़ा थोड़ा तेल रस के नीचे ही चला ही जाता है। लेकिन क्या होता है, हमारा किचन स्लैब भी खराब हो जाता है। अगर आपके पास इस तरीके से बर्थडे वगैरह जो ये केक प्लेट आते हैं तो मैं इसको फेंकती नहीं हूँ। मैं अपने किचन स्लैब पे इस तरीके से ऑयली जो बॉटल रहती है तेल वगैरह का, मैं इसके लिए इस्तेमाल करती हूँ। अब दोस्तों हम इसके ऊपर रखेंगे तो क्या है ना कि हम इसको उठा के साफ कर देंगे जो प्लेट है। और दोस्तों इस तरीके से जो तेल है ऊपर से नीचे नहीं आने वाला है। अब आप देख पा रहे हैं, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी 1 से 2 मिनट भी नहीं हुआ। लेकिन जो किनारे का तेल है ना बिल्कुल अच्छी तरीके से ये जो टिश्यू पेपर है काफ़ी हद तक ये सोख कर लिया है। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरीके से ट्राई करेंगे ना तो आपका मुश्किल से मुश्किल काम बहुत इजीली तरीके से आसान भी हो जाएगा। अगला एक टिप भी दोस्तों देख लेते हैं। ये जो आपने देखा होगा मिट्टी के दिया, मिट्टी के घड़े होते हैं, ये कभी हमारे घर में टूट ही जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको हम फेंक देते हैं। ये हमारे किसी काम नहीं आते हैं, लेकिन दोस्तों ये हमारे बहुत ही काम आते हैं। अब जैसे कि देखिए मुझे इसकी ज़रूरत है। दोस्तों आप लोग भी अगर गमले के शौकीन है ना तो इस तरीके से जो मिट्टी के दिया है, तो देखिए मैं इसको क्या कर रही हूँ कि पानी में भिगो के रखा था। जब दोस्तों इसको ओवरनाइट के लिए पानी में भिगो देंगे ना, ये जो मिट्टी का दिया होता है ना बहुत मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट। अब देखिए इस तरीके से तोड़ लिया। अगर आप गमले के शौकीन हैं तो देखिए मैं अपने गमले में इसी तरीके से जो मिट्टी के दिए टूट जाते हैं, मिट्टी के घड़े मटके वगैरह टूट जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ इसको अपने गमले में डाल देती हूँ। दोस्तों आप यकीन मानिए गर्मियों में एक ऐसा तापमान होता है ना, अब देखिए कि इसमें हमें पानी अगर 10 दिन भी नहीं डालेंगे ना तो इसकी नमी से ये जो हमारा गमला है, पेड़ पौधे हैं, काफ़ी इजीली तरीके से हरा भरा रहेगा और मिट्टी इसकी हमेशा गीली रहेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 1 हफ्ते के लिए सफ़र के लिए टूर पे जा रहे हैं तो ये आपका गमला सूखेगा नहीं। अब बिल्कुल ये जो मिट्टी का दिया है ना इसकी वजह से ये नमी रहेगी। तो देखिए मैंने इसमें डाल दिया और थोड़ा सा मैं इस तरीके से बचा के मैं बहुत सारा इस तरीके से एक गमले में ही इस तरीके से जो मिट्टी का दिया रहता मैं रख देती हूँ। जब देखती हूँ कि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा सोख कर रहा है तो मैं इस तरीके से जो मिट्टी का दिया होता है ना, इस तरीके से मिट्टी के घड़े होते हैं, इसको मैं तोड़ के इस तरीके से गमले में डाल देती हूँ। तो दोस्तों आप भी डालिएगा। अगर आप गमले के शौकीन हैं तो इस तरीके से बार बार पानी नहीं देना होगा गमले में।
अगला है टिप दोस्तों, जब भी हम मार्केट से सोया बड़ी ले आते हैं तो आपने देखा होगा कोई कोई पैकेट ले आता है, कोई कोई खुला ले आता है, लेकिन दुकान वाले भैया या वहीं से आपने देखा होगा कि इसमें मिलावट ज़रूर आता है। तो इसमें अगर मिलावट रहे तो हम इसको कैसे पहचान करें? तो दोस्तों इसके लिए एक छोटा सा ट्रिप है कि अगर आपको इस तरीके से इसको ट्राई करना है, आजमाना है, तो एक छोटा सा ट्रिक है कि आपको ले लेना है हल्का सा गुनगुना पानी, जैसे कि मैं ली हूँ। अब गुनगुना पानी ले लेना है। अब ये जो सोया बरी है ना, इसके अंदर डाल देना है। अब इसके अंदर डालते जाना है। अब आप देखेंगे कि 1 से 2 मिनट में अगर ये इसमें कोई मिलावट नहीं है तो ये जो सोया बरी है ना, बिल्कुल अच्छी तरीके से ये फूल जाएगा। बिल्कुल आपके दोस्तों, अगर आपको कुछ लगता है इसमें मिलावट, दोस्तों आजकल मार्केट से और राशन वाले से कुछ ऐसे मिलावट वाले चीज़ आ रहे हैं कि हम बिल्कुल भी परख नहीं पाते हैं, बिल्कुल भी इसको हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम इसको कैसे और इस्तेमाल कर। एक एक चीज़ में, हर एक चीज़ में मिलावट आ रहा है दोस्तों। अगर हर एक चीज़ में इस तरीके से मिलावट आता है तो हमारे शरीर में एक एक एंटीबायोटिक बीमारियां भी हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हल्का हल्का गुनगुना पानी में आप इस तरीके से इसको गर्म पानी में इसको डाल देंगे ना, तो आप देखेंगे ज़रा सी देर में 10 से 5 सेकेंड में ये अच्छी तरीके से बिल्कुल फूल जाता है। तो आपको इसको दबा के देख लेना है कि बिल्कुल स्पॉन्जी बिल्कुल फूला फूला बन जाता है, ये फूल जाता है। तो इससे समझिए कि हमारा बिल्कुल जो सोया बरी है ना, बिल्कुल ही इसमें मिलावट नहीं है, बिल्कुल प्योर है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब मैं इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि बिल्कुल ज़रा सी देर में ये फूल चुका है। अगर नहीं फूलता, इसमें टाइम लगता है, तो यानी कि इसमें मिलावट है। तो दोस्तों ये पहला तरीका हो गया है। जब भी आप सोया बरी ले आते हैं तो इस तरीके से गर्म पानी में एक बार डाल के ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब दोस्तों अगला एक टिप भी इसी में ही दिखाती हूँ, सोया बरी को इसको कैसे ट्राई करें। अब दूसरा, इस तरीके से आपको गैस की तरफ आ जाना है और गैस को जला लेना है। अब गैस का आप 2 से 3 सोया बरी रख लीजिए और गैस को जलाइए। गैस को इस तरीके से अब गैस के ऊपर 2 से 3 ही रखिएगा। इस तरीके से रखने के बाद मैं गैस को जला लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं गैस को जला लेती हूँ। अब देखिए इस तरीके से मैंने गैस को जला लिया है। अगर दोस्तों सोया बरी में मिलावट है, यानी कि सोया बरी इस टाइप में प्लास्टिक के भी आ रहे हैं, अगर इसमें कुछ मिलावट है तो ये आपका सोया बरी जो है ये बर्नल के ऊपर ही ये जल के बिल्कुल इसमें चिपचिपा टाइप में हो जाएगा, अलग से स्मेल आने लगेगी। अगर इसमें मिलावट नहीं तो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल प्रॉपर जल रहा है। तो दोस्तों इसी तरीके से जब सोया बरी ले आते हैं तो आप बहुत इजीली तरीके से इसको अपने घर पे गैस के ऊपर रख के, गर्म पानी में रख के आप इसको नकली असली का पहचान कर सकते। अब देखिए ये सोयाबीन बरी जो मैंने बर्नल के ऊपर रखा हुआ है, अब इसको मुझे अपने हाथों में लेके अच्छी तरीके से इसको मसल लेना है। तो दोस्तों अगर इसमें मिलावट नहीं है तो इस तरीके से आप हाथों पे रखेंगे, बिल्कुल दरदरा, बिल्कुल अलग अलग पार्ट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल इसमें कोई मिलावट नहीं है। अगर दोस्तों इसमें प्लास्टिक का मिलावट रहेगा तो आप देखेंगे बिल्कुल इसमें चिपक जाएगा और काफ़ी हार्ड हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से टिप और एंड ट्रिप के जरिए आप अपने काम को आसान कर सकते हैं, नकली और असली पहचान कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यही भी अपनी ट्रिप को एंड करती हूँ। अगर ट्रिप पसंद आता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।